जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौनो मार्ग है सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का मार्ग, पूरे विश्व को। एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही बुद्धि चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सब जयति जयति जग उच्चरे। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती है कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती है। देखो, जब नरसिंह भगवान ने अपना रूप धारण किया खंबे से प्रकट होकर, कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो भयभीत ना हो गया हो। हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया एक बार की धार में। बड़े बड़े सब भगवान शंकर आदि ब्रह्मा आदि विनय कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। पटक पटक सब मार डाला, फाड़ डाला। अपने अनुभव नहीं बताने, ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूं, डूब जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। आदमी को हम तो संत संग का कब, और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ। अब हमें प्रभु के पास जाना है, अपने हर समय प्रसन्नता रहती, शरीर छूटेगा, अपनी लाडली लाल के पास जाएंगे जिनका जब हमें एक हवा आती है जैसे अभी चली है। मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण की। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है। अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु, जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती है। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखो। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ठका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ठका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी बड़े बड़े महापुरुषों को आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो पकड़ लो। नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का ये जो कपड़ा है इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी। पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे कि तुम्हें तत्काल मिल जाएगी। गुरु